आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। इससे पहले हम अलंकार की परिभाषा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, अनुप्रास, यमक, ठीक है, श्लेष, पुनरुक्ति, और अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, ये सारे ठीक है देख चुके हैं। तो आज हम करेंगे श्लेष अलंकार। देखो श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष क्या होता है? चिपका हुआ, ठीक है, जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, तो कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। उदाहरण देखो, मिस्टर जगदीश, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं तो इसे जगदीश की कृपा मानता हूँ। तो यहाँ जगदीश शब्द क्या है? श्लिष्ट है। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो जगदीश नामक व्यक्ति और एक ईश्वर, ठीक है। तो ये क्या है? श्लिष्ट, यानी कोई जगदीश नामक व्यक्ति की कृपा मान लेता है और कोई ईश्वर की। सेकंड देखो, मंगन को देखी पट्ट देत बार बार। मंगन यानी याचक, भिखारी, और यहाँ पे जो पट्ट शब्द है वो श्लिष्ट है। उसके दो अर्थ हैं, पट्ट मैंने वस्त्र भी होता है और पट्ट मैंने किवाड़ भी होता है। यानी कोई तो याचक को देखकर किवाड़ बंद कर लेता है बार बार, और कोई वस्त्र दे देता है, ठीक है। आगे देख लो, ये रह गया हमारा पानी गई न उभरे मोती मानस चून। अब जो यहाँ पे ये पानी शब्द है ये श्लिष्ट है, ठीक है। पानी शब्द क्या है? श्लिष्ट है। उसके तीन अर्थ निकलते हैं, मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत, और चून के संदर्भ में जल। पानी गई न उभरे मोती मानस चून, तो यहाँ इस पानी के तीन अर्थ निकलेंगे। मोती के संदर्भ में निकलेगा चमक, मानुष के संदर्भ में निकलेगा इज्जत, और चून के संदर्भ में जल। तो ये कौन सा अलंकार था? हमारा श्लेष अलंकार। आगे देखो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। परिभाषा, जहाँ केवल सौंदर्य सृजन के लिए शब्दों की आवृत्ति हो, यानी पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ कौन सा होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एग्जाम्पल देखो इसके, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखो जल्दी जल्दी दो बार आया है, एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, दो बार आया है, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी क्या है? सौंदर्य सृजन के लिए शब्द की आवृत्ति है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, तो यहाँ बना बना है, दो बार आया है, तो ये भी कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण। नेक्स्ट देखो, उपमा अलंकार। उपमा, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना, कंपैरिजन, और उपमा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप जमा मा। उप मैंने समीप और माप मैंने मापन, यानी तोलना। उप मैंने समीप यानी जब किसी वस्तु को समीप रखकर उसका मापन किया जाता है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। देखो परिभाषा देख लो इस पर, ये तो शॉर्ट में थी। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो वो कौन सा होगा? उपमा अलंकार। इसके चार अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमेय उपमा देने योग्य, उपमान उपमेय को जिसके समान बताया जाए, वाचक शब्द, सा सी से सरी सम। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जो मैंने शब्द लिखे हैं, ठीक है। अगर किसी उदाहरण में आपको सा दिख जाए, सी दिख जाए, से दिख जाए, सरिस दिख जाए, सम दिख जाए, तो वहाँ कौन सा उदाहरण होगा? उपमा अलंकार का। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, इनको याद रखना है। साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करता है। देखो ये पेपर में आते नहीं हैं, लेकिन आपको रिवाइज करने हैं, आपको देखने जरूर है, ठीक है। पेपर में आता किस टाइप से है वो देखो,
जैसे पहला एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मन डोला। ये आपके पास एग्जाम्पल आएगा और पूछेंगे पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा उदाहरण है, यानी कौन, ये उदाहरण किस अलंकार का है। तो आपको देखना है ये सरिस शब्द, और ये सरिस शब्द देके आपको किस पे करना है, किसका उदाहरण है, उपमा अलंकार का। ठीक है। दूसरा देखो, पहेली सा जीवन है व्यस्त। अब यहाँ पे कौन सा वाचक शब्द आया है, सा आया है, यानी सा को देखकर आपको कौन सा अलंकार लगाना है, उपमा अलंकार। तो आपको यही याद रखने हैं, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, सा सी से सरिस। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे देख लेते हैं अनियोक्ति अलंकार। ठीक है, अनियोक्ति यानी अन्य उक्ति। जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए तो वो कौन सा होगा, अनियोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को, किसी दूसरे को कोई बात कही जाए। उदाहरण देखो, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है, यानी कब आपने देखा होगा वो सारे प्रसन्न व्यक्ति बैठे हैं, खुश व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, और फिर भी उनके बीच में कोई एक आधा दुखी रहता है ना। और इसका दी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो बिंदियो आगे कौन हवाल। यह जो दोहा था यह बिहारी द्वारा रचित है और उन्होंने जयपुर के राजा जयसिंह के विषय में लिखा था। क्यों लिखा था कि जैसे राजा जयसिंह का विवाह हुआ वो अपनी पत्नी के प्रेम मोह में बंध गए और राजकार्य से क्या हो गए, दूर हो गए। अब ऐसे तो राजा को कोई नहीं कह सकता कि जाइए अपना राजकार्य संभालिए। तो जो कवि थे बिहारी, उन्होंने दोहा लिखकर राजा तक पहुंचा दिया और जैसे ही राजा ने इसे पढ़ा, इसका अर्थ समझा, वो तुरंत उन्होंने क्या किया, रानी का वो त्याग दिया। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, उन्होंने क्या कहा है कि ना तो फूलों में पराग है और ना ही जो मधु है, शहद है, वो मीठा है। नहीं विकास ही काल, और ना ही कोई विकास का कार्य हो रहा है। अली कली सो बिंदियो आगे कौन हवाल। आप तो अपनी रानी के प्रेम के मोह में क्या हो गए हैं, बंध गए हैं। आगे इस राज्य को कौन संभालेगा, कौन इसका ध्यान रखेगा। ठीक है, आगे के जो बाकी बचे हुए हैं अलंकार वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।